हेलो पेरेंट्स, अगर हमारा पहला बच्चा ऑटिज़म से पीड़ित है तो क्या हमें सेकंड चाइल्ड प्लान करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो पहला बच्चा ऑटिज़म से जूझ रहा है तो हमें क्या सेकंड चाइल्ड प्लान करना चाहिए। क्या उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्या हमारा बच्चा सेकंड जो चाइल्ड होगा क्या वो भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हुए आगे बताते हैं कि अगर आपका बच्चा जो फर्स्ट चाइल्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो आपका जो सारा दिन का स्केड्यूल उस बच्चे के साथ फिक्स रहता है। कभी आप उसको स्कूल लेके जाते हो, कभी आप उसको थेरेपीज के लेके जाते हो। ऑब्वियसली अगर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसकी थेरेपीज ऑब्वियसली उसको थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसका जो भी बिहेवियर है या जो भी स्पीच डिले है, बच्चे में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित रहता है। उसमें सिटिंग का स्टेबिलिटी नहीं होती, सिटिंग नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, बच्चों को मारता है, बच्चों को मारता है, खींचता है, बाल खींचता है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जितना भी ऑटिज्म का लेवल होगा, माइल्ड सीवियर जैसा भी ऑटिज्म का लेवल होगा। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो आपका पूरा दिन उसी बच्चे के साथ बिजी रहेगा और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी नीड्स भी बढ़ेंगी, उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, उसको सोशल करना पड़ेगा। अगर आप उसको बाहर पार्क में लेके जाते हो और अगर और बच्चों के साथ उसको छोड़ते हो पर वो बच्चे उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे में नहीं गिना जाता, इसलिए क्योंकि जो आपका बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं खेल पाता। अगर वो बॉल को मारते हैं तो एक जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि बॉल कहाँ से आ रही है या बॉल को कैच करना है या बॉल को बैट से मारना है, इसलिए वो बच्चे उस बच्चे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, इसलिए वो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे के साथ नहीं खेलते। इवन कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उस बच्चे के साथ अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते कि वो बच्चे इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे के साथ खेलें। इसका साइड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन पे भी पड़ता है। ऐसे पेरेंट्स मानते हैं कि जो एक बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा उन बच्चों को मारता है, क्योंकि वो ऑटिज्म है, वो बच्चों को मारता है, उनके बाल खींचता है, अपना अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित है तो बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप होके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, अच्छे से खेलेगा या कुछ करेगा। उसका ये चीज़ उसको सोशल करने के लिए अगर आप सेकंड बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं तो आप बहुत ही मतलब सोच समझ के इस बात का डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका जो पहला बच्चा है वो पहले ही ऑटिज्म से पीड़ित है। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल इशू से नहीं जूझ रहे तो आप इस चीज़ का सोच सकते हैं, क्योंकि जो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा होता है उसकी ऑलरेडी थेरेपीज, उसकी स्कूलिंग चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि अगर हमारा पहला बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित है तो कि हमारा जो सेकंड बच्चा होगा वो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ऐसा इसलिए होता है अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, इस वजह से होता है, अदरवाइज इस चीज़ का कुछ इफेक्ट नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको कोई हेरिडिटी है, अगर आपका पहला बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो ऑब्वियसली शायद 99 या 95% ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित हो। अगर आपको पता है कि ये हेरिडिटी है, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यू है तो आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक जो बच्चा है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित है। अगर आप सोचें कि अगर सेकंड बच्चा हो जाता है वो उसका सपोर्ट करेगा, उसका कंपेनियन बनेगा, अगर वो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित रहेगा तो आपके ऊपर दो लाइबिलिटी आ जाएगी, आपको दो बच्चों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एक बच्चे की लाइबिलिटी कितनी होती है अगर वो ऑटिज्म से पीड़ित है, उसकी थेरेपीज देना, उसको स्कूलिंग देना, उसके साथ सारा टाइम बिताना। बट ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। बस ये है कि आपको हर एक चीज़ को सोच के मेडिकल एडवाइस या डॉक्टर से सारी चीज़ों को पूछ कर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको अपने फर्स्ट बच्चे को कुछ कंपेनियन देना है या आप प्लान कर रहे हैं सेकंड बच्चे का
कि आपका जो फर्स्ट बच्चा है उसके साथ खेले, उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, या कल को आप नहीं भी होते हैं अपने बच्चे के साथ, जो फर्स्ट चाइल्ड है, तो आपका जो सेकंड बच्चा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगर फर्स्ट बच्चा ऑटिज्म है और सेकंड बच्चा नॉर्मल है, ये हम पॉसिबिलिटी नहीं बताते कि अगर फर्स्ट बच्चा ऑटिज्म है तो सेकंड बच्चा उस बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपका जो एक बच्चा है उस पर ध्यान दीजिए, उसको रेगुलर थेरेपीज के लिए लेके जाइए। अगर आप तो फाइनेंशियल इश्यूज से नहीं जूझ रहे तो आप प्लान कर सकते हैं, बट विथ मेडिकल एडवाइस अपने सारे टेस्ट करवाइए, अपनी जो भी चीज़ें हैं उस पर वर्कआउट कीजिए, देन आप सेकेंड चाइल्ड के बारे में सोच सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, वो अपने माइंड में पहले ही क्लियर करके मेडिकल एडवाइस के थ्रू आप सेकेंड चाइल्ड प्लान कर सकते हैं, बट बहुत सोच समझ के इस चीज़ को आगे लेके जाएं। थैंक यू।